बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 9 के टॉपिक आपको नजर आ रहे हैं जी। मैं बिला तखीर अपने वर्किंग शीट पे जाता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको सेव करना है। मैं फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाके यहाँ पे सेव भी है, सेव एज भी है। अगर नई बुक ओपन की हो तो सेव कर लें, तो वो बुक 1 के नाम से होगी। उसका नाम चेंज करेंगे, पाथ बताएंगे, वो वहां पे सेव हो जाएगी। मैं सेव एज करता हूँ, क्योंकि अगर मैं सेव करूंगा तो इसी जगह पे जाके पहले जहाँ पे पड़ी हुई है वहां पे सेव हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। मैं सेव एज में जाता हूँ। यहाँ पे जाके आप पाथ दे सकते हैं, इधर जाके आप बता सकते हैं कहाँ पे करना है। मैं यहाँ पे ब्राउज में जाता हूँ। ब्राउज में जाके मेरी, क्योंकि डे 9 के नाम से फाइल है, मैंने उस नाम से इस फाइल को रखा हुआ है। मैं इसका यहाँ से नाम कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका नाम चेंज करके कहाँ पे रखना है वो भी मेरी अपनी मर्जी है। मैंने इसको डेस्कटॉप पे करना है, मैंने इसको किसी फोल्डर में पेस्ट करना है, कैसे करना है। मैं सपोज यहाँ पे जाके मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। मैं जाके यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फोल्डर, ये मैं इधर से न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं बिगनर रख देता हूँ। बिगनर को मैं ओपन करता हूँ। बिगनर को ओपन करके मैं यहाँ पे नेम चेंज नहीं करता। मैं ऐसे ही नेम, अगर आप चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैं इसको नेम चेंज किए बगैर मैं यहाँ पे जो ही सेव का बटन दबाता हूँ तो ये मेरी फाइल जाके डेस्कटॉप पे बिगनर का जो फोल्डर है उसमें सेव हो गई। ये तो था जी आज का पहला पॉइंट। दूसरा मेरा इसमें आज जो है डिस्कशन में वो पॉइंट है कि जो नंबर शो हो रहे हैं, अगर ये 50 से ज्यादा हैं तो इनका जो कलर है, फिल कलर है, वो ग्रीन हो जाए। इसके लिए जी हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके हम जो ही यहाँ पे जाते हैं जी होम टैब में। होम टैब में जाके यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक दिखाने होते हैं, यहाँ पे मैं फिक्स नहीं करता। होम टैब में जाके यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। ये आपको नजर आ रहा है हाईलाइट्स वाली, ये विंडो टाइप ओपन हो गए, डायलॉग बॉक्स कह लें, विंडो कह लें। यहाँ पे अब वो एक कंडीशन बता रहा है कि ग्रेटर देन वाले को आपने हाईलाइट करना है, लेस देन वाले को करना है, बिटवीन को करना है, इक्वल करना है, किस चीज को करना है, डुप्लीकेट वैल्यू को करना है। ये बहुत सारी वैल्यू है। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। तो मेरे यहाँ पे इस क्वेश्चन के मुताबिक ये है जी, ग्रेटर देन को मैं क्लिक करता हूँ। ग्रेटर देन कौन सा है जी? 50 से ज्यादा हो तो उसका कलर ग्रीन हो जाए। अब ये देखें जी, मैंने जो ही यहाँ पे 50 दबाया, लिखा है 50 से ज्यादा जितने थे वो सारे के सारे मेरे हाईलाइट नजर आ रहे हैं पिंक कलर में। अभी यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि जी इसका कलर ग्रीन हो, ग्रीन फिल कलर हो। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे भी जाकर कुछ थोड़ा सा मुझे ये नजर आता है, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये एक शेड ये भी आ जाती है। इसके अलावा ज्यादा बेहतर ये है कि आप यहाँ पे जाए कस्टमर फॉर्मेट में। कस्टमर फॉर्मेट में जाके ये एक विंडो ओपन होगी जिसमें काफी चीजें और भी आपको नजर आएंगी। बस इसमें ये फॉन्ट का जो है जी, किस वो कौन सा फॉन्ट आपने रखना है, एरियल रखना है, क्या रखना है, किस किस्म का रखना है, फॉन्ट का स्टाइल है, इटैलिक है, बोल्ड है, कौन सा किस किस्म का ये रखना है, साइज इसका क्या रखना है, ये सारा कुछ इसमें शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऊपर जो है ये नंबर शो हो रहा है। यहाँ पे जो है जी ये फॉन्ट है, ये बॉर्डर है, ये फिल है। क्योंकि मैंने इस वक्त फिल करना है, मैं फिल में जाता हूँ। फिल में जाके मैं वो एक यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कलर देता है। मैं इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ, ये कलर आ जाएगा। मैं कोई और कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं कोई और कलर सेलेक्ट करता हूँ। मैं जो ही ओके प्रेस करता हूँ, ये देखें जी मेरा वो जो ग्रीन कलर है वो यहाँ पे शो होने लग गया, जिनके नंबर 50 से ज्यादा है। अब मैं जी इसके लिए मजीद आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जी इसमें और हम कौन कौन सी कंडीशन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये आपने खुद जाके थोड़ा सा करना है। आप टॉप वैल्यू को कर सकते हो, बॉटम को कर सकते हो। ये जहाँ पे हाईलाइट में आएंगे, ये देखिए ये कितनी आपको नजर आ रही है चीजें। खास तौर पे आपने डुप्लीकेट वैल्यू जानबूझ के दे के डुप्लीकेट वैल्यू को जरूर अप्लाई करना है। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है। अब हम देखेंगे जी नंबर को सॉर्ट कैसे करना है। आप यहाँ पे जाके किसी भी नंबर पे यहाँ पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे होम टैब में। होम टैब का जो है एडिटिंग ग्रुप, यहाँ पे ये है जी फिल्टर एंड सॉर्ट एंड फिल्टर। इसको जो ही हम प्रेस करेंगे इस एरो को, यहाँ पे नजर आ जाएगा कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करनी है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करनी है, कैसे करनी है। हमने क्योंकि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करनी है, हम इसको जो ही प्रेस करेंगे आप देखें जी हमारी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग हो गई। इसका एक तरीका और भी है, वो मैं उसको बताने के लिए इसको कंट्रोल जी करता हूँ। कंट्रोल जी करके मैं ऊपर वाले जो पहली
रो है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, डाटे में जाता हूँ, डाटे में जाके यहाँ पे फिल्टर में जाता हूँ। यहाँ पे फिल्टर में जाके जो ही ये एरो पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे भी ये नजर आ रहा है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। यहाँ पे सॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हैं। ये आने वाले लेक्चरों में, आने वाली डिस्कशन में इस पे भी बात होगी। मैं जो ही इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें जी, मेरा ये डाटा जो है फिल्टर हो गया, मैक्सिमम नंबर ऊपर आ गया। इसको मैं जो है अनफिल्टर करता हूँ, वो जो मेरे एरो नजर आ रहे थे वो खत्म हो गए। इसके बाद आगे बात करते हैं जी कि हम ऑटो सम कैसे कर सकते हैं। एक तरीके कार ये है कि जी हमने जिस सम में सेल में सम करना है, वहां पे जाके फार्मूला लिखें, और फार्मूला लिखने के लिए पहले इक्वल लिखते हैं। इक्वल के बाद हमने सम करना है, हम ये लिखें जी सम। सम के बाद आगे पैरेंथेसिस शुरू होते करते हैं, पैरेंथेसिस शुरू करके हम यहाँ पे टाइप कर लें हमारा कौन सा सेल है, कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, B2 से लेके B6 तक करना है हमने। सम मैं लिखता हूँ B2 यहाँ पे, और यहाँ से कोलन प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ B6, और ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। जो ही एंटर दबाता हूँ, यहाँ पे जी टोटल आ गया। फिर मैं इसको कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ, और मैं दोबारा इसको और पैटर्न से करके आपको दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद आपको एडिटिंग में ये एक ऑटोफिल का बटन नजर आ रहा है। ऑटोफिल के साथ ये एरो भी है, ये बता रहा है कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से शॉर्टकट भी इसके वो शो होते हैं। मैं जो ही यहाँ पे प्रेस करूंगा, ये खुद ब खुद ही वो डाटा सेलेक्ट कर देगा। जब ये डाटा सेलेक्ट करेगा तो मैंने एक चीज देखनी है कि मैं वर्टिकल इसको लेना चाह रहा हूँ या हॉरिजॉन्टल प्रेस सम करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे डाटा ही एक तरह के है। मैं जो ही यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, तो ये डाटा खुद ब खुद ही ऑटो सम होके यहाँ पे शो हो जाता है। इसका तरीका, तीसरा तरीका बताने के लिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ, और उसके लिए दोबारा से मैं उस सेल में जाता हूँ जिस सेल में मैंने फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगा के मैं फार्मूला टैब में जाता हूँ। फार्मूला टैब में जाके यहाँ पे सबसे पहला जो है फंक्शन लाइब्रेरी में जो सबसे पहले इस ग्रुप में एलिमेंट है, वो है इंसर्ट फंक्शन। मैं इसको जो ही क्लिक करता हूँ, ये हमें एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें वो कहता है इसका सम लेना है, एवरेज लेना है, काउंट करना है, मैक्सिमम लेना है, क्या लेना है। क्योंकि आज बात हम कर रहे हैं सम की, मैं यहाँ पे जो ही सम करता हूँ, ये सम को मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं ओके करता हूँ, तो वो फार्मूला यहाँ पे नजर आ गया जी। क्या फार्मूला करना है, मैंने कहा जी ये करना है, फार्मूला लेना है, उसको ओके करेंगे, साथ ही वो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। इसके साथ ही इस उम्मीद के साथ कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप प्रैक्टिस करें, आप लर्न करें, अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें, और कमेंट्स जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट्स से मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना मेरे चैनल को देखते हैं, और कितना इसको लाइक करते हैं, कितना आप मुझे पसंद करते हैं, वो मुझे कमेंट से नजर आएगा। जो भी आपके जहन में क्वेश्चन हो वो जरूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।